जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट हमें बुलिश मिलेगी या बेरिश मिलेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग कल की फोरकास्ट का जिक्र करें तो कल हम लोगों ने बेरिश फ्लैग फाइंड किया, लेकिन जिस मार्केट के लेवल से हम लोगों ने सेलिंग की कोशिश की, मार्केट ने वहाँ तक रिट्रेस ही नहीं किया और एग्रेसिव सेल, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एग्रेसिव सेल आती रही। जो दो हम लोगों ने रिट्रेसमेंट के लेवल ड्रॉ किए, फर्स्ट था 2312 से 2316 का और सेकंड था ऑलमोस्ट 2300 से 2303 का। नो डाउट मार्केट ने सिर्फ टॉप से लेके बॉटम तक हमारे दो लेवल से ही रिजेक्शन शो की, लेकिन जिस तरह की हम लोग यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हमें बाय मिले ट्रेंड लाइन के टेस्ट तक, इस तरह का सेटअप नहीं हुआ और मार्केट एग्रेसिव बाय में ही आती रही। ठीक है, अब ये जो थोड़े से ट्रैप हुए हैं ना, ट्रैप, इन पे थोड़ी सी लर्निंग भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो लर्निंग में कुछ इस तरह शेयर करता हूँ कि जब भी मार्केट में हमारे पास बैकएंड से एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया निकल रहा हो ना, लाइक दिस, अगर मैं ये जोन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक अच्छा हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया फाइंड हो रहा है। ठीक है, मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, अब अगेन मार्केट जब इस लेवल पर आई तो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए थी। ठीक है, और एग्जैक्टली मार्केट ने कुछ कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग की, ठीक है, शो किया कि वो यहाँ से रिजेक्शन शो कर रही है, उसके बाद मार्केट ने वो लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि मार्केट ने इस लेवल पर हमें ट्रैप किया बाय साइड पर और देन सेल साइड पर कंटिन्यू किया, लेकिन जब मार्केट इस साइड पर कंटिन्यू कर लेती है उसके बाद वो जोन मार्केट अपना हैज़ अ रेजिस्टेंस बना लेती है और उस ट्रैप का टेस्ट लाजमी करती है। ठीक है, और एग्जैक्टली देखें किस तरह मार्केट ने कुछ टाइम बाद, जैसे ही मार्केट ने डबल बॉटम बनाने के बाद अगेन ऊपर आई, उस ट्रैप का हमें टेस्ट दिया और वहीं से हमें मल्टीपल टाइम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, ये थोड़ा सा आज का हमारा एक लर्निंग पॉइंट था। ठीक है, वो लर्निंग पॉइंट आज के एक लेवल में हमें अच्छी तरीके से समझ लगी कि कैसे हम लोगों ने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है। ठीक है, तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने आज के एनालिसिस की तरफ और एनालिसिस में देखते हैं कि हमारे पास कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल निकल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे प्रॉफिटेबल हो सकें। ठीक है, और हमारे लेवल पर किस तरह आप लोगों ने ट्रेड करने, ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पे मैं ट्रेड्स और एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी फॉलो कर सकते हैं। जी, तो फंडामेंटल अगर हम लोग बात कर लें, फंडामेंटल देखें तो यूएसडी से रिलेटेड आज हमारे पास एडीपी का डाटा आएगा 5:15 बजे। ठीक है, और 6:45 हमारे पास फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा और फेडरल फंड रेट, एफओएमसी स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सिर्फ और सिर्फ मार्केट फंडामेंटली एग्रेसिव मूव करेगी यूएस सेशन में, और यूएस सेशन में हमें मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने के बाद एक अच्छे टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम मार्केट को कैप्चर कर लें अपने लेवल से। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल लेवल न्यूज़ को हम माइंड में रखते हुए अपने लेवल्स निकालते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूं तो लास्ट डे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो वॉल्यूम से हाई स्प्रेड कैंडल क्लोजिंग की है, लो वॉल्यूम से हाई स्प्रेड वॉल्यूम कैंडल क्लोज की है। जैसे कि वीकली में हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट कमिंग वीक में सेल में है, लेकिन कुछ हमने रिट्रेसमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट की। ठीक है, और कुछ रिट्रेसमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की वजह से मार्केट वहाँ तक नहीं गई और एग्रेसिव सेल में आ गई। ठीक है, अब ये जो जोन था हमारा, ठीक है, 2280 से 2300 का, अब ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जिस तरह ये कैंडल क्लोज हुई है ना, अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो ये एफ है। और एफ की अगर मैं आपके साथ ये यहाँ पे वैल्यू शेयर कर दूँ ना, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट एफ की बनती हैं 2246 से 2236 का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2246 से 2236 का एरिया बनता है एफ का। ठीक है, मार्केट को अब यहाँ तक आना चाहिए।
ठीक है। और ये यहाँ तक आने के लिए हम इस ट्रेड में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, वो लेवल हम लोग H1 में जाकर देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि मार्केट को इन लेवल तक किस तरह आना चाहिए। अच्छा, अब जो मैंने स्टार्ट में आपको ट्रैप का बताया ना, अब वो देखें सेम ट्रैप मार्केट ने इस जोन पे किया। मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस ली, मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल पर आके हमें थोड़ा सा ट्रैप किया, रिजेक्शन शो की। तो अब इस ट्रैप का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मार्केट का ट्रैप किस तरह काम करता है। तो अब इस ट्रैप का जो टेस्ट है ना, ये लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 2212 से 2216 था। 2312 से 2312 से 2316, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2312 से 2316 का लेवल बनता है। ये हमारा एक अच्छा सेलिंग का लेवल होगा कि अगर मार्केट हमें इस लेवल तक रिट्रेस करे तो यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे ही हमारा आज का डेली का पिवट पॉइंट भी है जो कि 2310 का है। तो मतलब 2310 से 2316 का एरिया आज के दिन के लिए सेलिंग के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको एग्रेसिव सेल की बात बता दूं, मार्केट अगर एग्रेसिव सेल में ही चली जाती है, मार्केट अगर एग्रेसिव सेल में चली जाती है तो उसमें हम लोगों को कैसे ज्वाइन होना है। उसमें ये जो हमारा कल का लो था जो कि ऑलमोस्ट 2285 का बनता है, 2285 का बनता है। अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल, अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल इससे नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल इससे नीचे क्लोज कर दे, तो हम लोग इसके रीटेस्ट पर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अपना टारगेट जो है वो फर्स्ट जो टारगेट होगा हमारा आज का 2266 से लेकर 2261 तक का हमारा टारगेट एक्सपेक्टेड है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2266 से 2261 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। और सेकंड टारगेट जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम में जो FVG का मैंने आपको बताया 2244 से 2236 का है, ठीक है। आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर होगी और कोशिश करेंगे हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही प्लान करें, ठीक है। रिट्रेसमेंट का वेट करें और सेलिंग प्लान करें, ठीक है। एक मैंने आप लोगों के साथ लेवल आज शेयर किया सेलिंग का, जो एक अच्छा बेहतरीन लेवल है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 2310 से 2316 का एरिया। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देती है तो देन हमें इस ट्रेंड लाइन से पहले सेलिंग नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन से, इस जोन के टेस्ट से हम लोग बाय प्लान कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं से कर सकते हैं 2316 से 2310 का एरिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हमारा सेलिंग लेवल है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जाते जाते मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा सेलिंग लेवल है 2310 से 2316 है। और इन फॉर्म ऑफ एग्रेसिव सेल अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल 2285 से नीचे क्लोज करती है तो उसके रीटेस्ट से हम लोग सेल कर सकते हैं। और जो अपना टीपी हम लोग लेंगे वो लेंगे ऑलमोस्ट 2266 से 2261 का, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग, अगर मार्केट US सेशन से पहले पहले इस लेवल पर आ जाती है तो हम लोग यहाँ से बाय भी प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली। तो अब मार्केट अगर इस जोन पर हमें मिले तो यहाँ से मार्केट अगेन सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये बाइंग और सेलिंग के सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो ट्रैप वाली चीज़ मैंने आपको बताई है इन फ्यूचर उसको याद रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा डेली आप लोगों के लिए एक आधा लर्निंग पॉइंट लाजमी वीडियो में ऐड करूँ। अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।